चलिए यहाँ पर कांग्रेस को भी यहाँ इस चर्चा में शामिल करते हैं। अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अभय जी, भाई क्या चक्कर है कि जब भी कुछ ऐसा बड़ा होने वाला होता है, एक तरफ तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, एक तरफ प्रियंका जो है बाबा का आशीर्वाद लेने आती हैं, गंगा में डुबकी लगाती हैं, राहुल मंदिर मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसोर जाना है। नहीं, वो तो साफ है, हम हिंदू धर्म को धर्म मानते हैं। मोदी जी और भागवत साहब सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, जीवन पद्धति है। वो सर्वोच्च अदालत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिस पर जो निर्णय आया उसकी व्याख्या करते हैं। सत्ताचार्य तय नहीं करेंगे, शंकराचार्य तय करेंगे हिंदू धर्म की व्याख्या को। आज मैं ब्रह्मांड के स्वामी काशी विश्वनाथ के एक अलौकिक मंदिर के लिए उनके चरणों में नमन करता हूँ। और आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। भगवान शंकर हमारे भी आराध्य हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, देखिए आपने पूछा, राहुल गांधी जी ने जो अंतर बताया है हिंदू और हिंदुत्व का, वो क्या है। इस सृष्टि में दो अनन्य अनुयायी हुए हैं भगवान शंकर के, एक भगवान प्रभु श्री राम और एक रावण। भगवान राम हिंदू को प्रतिबिंबित करते हैं और रावण हिंदुत्ववादी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राम जब हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं तो संयम, सदाशयता, सदाचार और वचन की मर्यादा की रक्षा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। अभय दुबे जी, क्या कभी इस्लाम को लेकर राहुल गांधी इतने ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं? कभी इस्लाम को लेकर वो इस तरह की व्याख्याएं करते हैं? इस्लाम के रेडिकलाइजेशन पर कभी वो कुछ बोलते हैं? हम अपनी रिसर्च में ट्वीट खंगाल रहे थे कि शायद हमें मिल जाएं, लेकिन कम से कम मुझे नहीं मिल पाया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। आप बताइए कि यहाँ पर संबित पात्रा ने भी सवाल पूछा है आपसे कि भाई इस्लाम को लेकर कभी वो इस तरह की व्याख्या नहीं करते, इस्लाम को लेकर वो कभी इस तरह का भय या उसको लेकर इतने मुखर नहीं होते हैं, तो हिंदुत्व को लेकर ही वो बार बार इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज अगर ये जो सत्ताधारी लोग हैं, अगर ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते तो हम उस संदर्भित विषय पर बात करते। मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ आपके माध्यम से 4 प्रश्न करना चाहता हूं। जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आप हैं, काशी विश्वनाथ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों में है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मोदी जी से 4 नहीं 40 सवाल कर लीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस्लाम के रेडिकलाइजेशन पर राहुल जी का कोई ट्वीट क्यों नहीं आता है? क्या इस्लाम का कट्टरपंथ उनको नहीं डराता है? हिंदुओं के मन में भय और तमाम चीजें जो है, कौन सा हिंदुत्व सही कौन सा गलत, वो बताते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है इस्लाम का कट्टरपंथ क्या कुछ कहता है? वो उसको लेकर कभी भी ट्वीट नहीं करते हैं, कभी कोई बयान नहीं देते हैं, या सिर्फ आंखों पर पर्दा है कि वही देखेंगे जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है? जो भी बोलते हैं पिनाक जी, कट्टरवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी ने, चाहे वो अब इस्लाम का हो चाहे हिंदू का हो, सभी धर्म को कट्टरवाद के खिलाफ उन्होंने दृढ़ता से आवाज उठाई है। वो कट्टरवाद के ही तो खिलाफ है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अभी आपके नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, उत्तर प्रदेश 37.79% मुझे ट्वीट नहीं मिला, मुझे उनका बयान नहीं मिला। मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर राहुल गांधी का कोई बयान या कोई ट्वीट आया हो। मैं अभी कह रही हूँ, आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ